दिल्ली में इस वक्त एलजेपी को लेकर बेहद अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिल रही है। आपको बता दें, चिराग पासवान मिलने पहुंचे हैं अपने चाचा पशुपति पारस से। मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, कुंदन सिंह, सीधा उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि पशुपति पारस मिल ही नहीं रहे चिराग पासवान से। कुंदन, वहां इस वक्त क्या देखने को मिल रहा है? बिल्कुल आशा, फैमिली ड्रामा जब अपने पूरे चरम पे आता है तो क्या क्या दिन देखने पड़ते हैं, उसका सबसे बेहतर नजारा आपको देखने को मिलेगा। करीब 15 मिनट के लंबे इंतजार के बाद चिराग पासवान अपने चाचा से मिलने घर के लॉन में तो घुस गए, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी में बैठने के बाद जो उनका मकान है, जो घर है, उसके दरवाजे अंदर से बंद कर दिए गए हैं। और देखिए कि लगातार ये दरवाजा अंदर से बंद है और ये कैंपस में उनकी गाड़ी इंतजार कर रही है। उनके बगल में राजू तिवारी, जो कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है और एक वक्त में बिहार विधायक दल के नेता हुआ करते थे, वो लगातार बीच में उतर के गाड़ी घर में घुसने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। और चारों तरफ मीडिया कर्मी जरूर घेरे हुए हैं, लेकिन देखिए कि उन्होंने एक बार अंदर से फोन करके किसी से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हुए। और अपने चाचा और खुद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान के बेटे, अपने चाचा जो कि उनको खुद को उनकी पार्टी से निकाल चुके हैं, उनको एक तरह से लिया गया। और देखिए कि एक घर के जो स्टाफ है वो लगातार जा रहा है। भाई साहब रुकिए, भाई साहब एक सेकंड, भाई साहब रुकिए, क्या हुआ? क्या आदेश? मुझे नहीं पता, मेरे को, मैं स्टाफ हूँ, मुझे क्या पता? मैंने क्या आदेश है चाचा? मुझे नहीं पता। हम पासवान जी नहीं है। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? अरे मुझे नहीं पता क्यों नहीं खुल रहा, अभी खुलेगा दरवाजा। देखिए तो यही है। ये देखिए, एक उनके घर के पर्सनल स्टाफ थे। जब हम लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर क्या वजह है कि लगातार उनके प्रयास करने के बावजूद ही, तो कह रहे हैं उन्हें नहीं पता। बहुत साफ है, मैं आपको पूरी तस्वीर बता दूं कि जैसे ही चिराग पासवान अपने चाचा से मुलाकात करने आए थे, स्टाफ गेट खोलने की तैयारी जरूर कर रहा था, लेकिन अंदर से किसी ने उन्हें मना किया। और इसके बाद 15 मिनट तक घर के बाहर सड़क पे वो लगातार हॉर्न बजाते रहे। और बजाने के बाद देखिए कि ये उनके जो घर के स्टाफ हैं, उनके कहने के लिए दरवाजा जरूर खुलेगा, लेकिन उनके अपने भतीजे के लिए देखिए, ये रहा एक घर का स्टाफ जो कि अंदर जाएगा। और देखिए किस तरीके से, लेकिन जो चाचा का घर भतीजे के लिए नहीं के, देखिए ये देखिए, ये अब उनके इशारा मिल गया कि आप चिराग पासवान को इशारा मिल गया उनको जाने के लिए। और चिराग पासवान देखिए कि किस तरीके से उतरेंगे। दूसरी तरफ से राजू तिवारी उतरे हैं और दूसरे तरफ से चिराग पासवान उतरे हैं। चिराग पासवान से देखिए कि चिराग पासवान लगातार दूर है, कोई मतलब नहीं। चिराग पासवान लगातार अब करीब 15 मिनट के लंबे इंतजार के बाद, 20 मिनट इंतजार के बाद चिराग पासवान घर में दाखिल होते हुए, सो कुल मिला के जो फैमिली ड्रामा था अपने पूरे चरम पर है। और लंबी मशक्कत के बाद अपने खुद के चाचा के घर में मशक्कत के बाद वो घुसते हुए, और देखिए किस तरीके से मीडिया कर्मी उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बहुत वोकल चिराग आज चुपचाप बैठे हैं और उन्हें किस तरीके से खून का घूंट पीना पड़ा होगा। आप अंदाजा लगाइए कि ये सड़क है और इस सड़क से देखिए, इस सड़क से 15 मिनट तक सड़क के बाहर इंतजार किए। इसके बाद उनकी गाड़ी 10 मिनट तक यहाँ इंतजार की है। 40 मिनट कुल मिलाकर इंतजार के बाद वो अपने चाचा के घर पे घुस पाए हैं। सो ये रही राजनीति, जिस बड़े भाई का दुहाई देते हुए आज भी पशुपतिनाथ पारस ने लगातार अपने बड़े भाई की दुहाई दी। उनके बेटे के साथ राजनीति में क्या सलूक किया जा रहा है और क्या होगा, क्या वो आके मुलाकात करेंगे, क्या करेंगे, ये नजारा अभी फिलहाल है। सो जो फैमिली ड्रामा है वो लगातार जारी है और फैमिली ड्रामा के जारी होने के बीच में
लंबे इंतजार के बाद वो एक तरह से घुस पाए हैं। और देखिए अगर हम एक मिनट देखिए, हमने खोलने की कोशिश की लेकिन अंदर से गेट को लॉक कर दिया गया और अब शायद गेट न खुले। अगर पशुपतिनाथ पारस घर से किसी और दरवाजे से आते हैं तो मुलाकात होगी। सो कुल मिला के जो पार्टी का ड्रामा था वो परिवार पे आकर अटक गया और परिवार के बाद अब जो ड्रामा है वो चाचा भतीजे की लड़ाई के बीच में अटका हुआ है। आशा, कुंदन, ये तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी होते हैं तो आपस में बात करते हैं। राजनीति में तो ये चलता है, कल दुश्मन आज बात करने के लिए एक मेज पर बैठ जाते हैं। ये अजीब स्थिति हो गई। बिहार की सियासी पार्टी एलजेपी, इतनी बड़ी पार्टी जो कभी हुआ करती थी, तब से लगातार जो गिराव देखने को मिल रहा है और रामविलास पासवान की बात तो ये लगभग खात्मे की ओर नजर आ रही है। एकाएक ऐसा क्या कर दिया चिराग पासवान ने कि इतनी ज्यादा नाराजगी की बात तक करने को तैयार नहीं? देखिए, इस नाराजगी की वजह एकाएक नहीं है और खासकर से जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में एक तरफा अपने पिता और पार्टी के सबसे बड़े नेता संस्थापक रामविलास पासवान के मौत के बाद उन्होंने निर्णय लिया था कि एनडीए से अलग होंगे और न केवल अलग होंगे बल्कि नीतीश का जमकर विरोध करेंगे। उससे बहुत सारे नेता नाराज थे और यही नतीजा रहा कि पूरे विधानसभा में मात्र एक विधायक एलजेपी के जीत पाए थे और वो भी शामिल हो गए थे बाद में चलकर जेडीयू में। जो 6 सांसद थे उसमें अगर उनको हटा दिया जाए तो 5 सांसदों को लगने लगा था कि जिस तरीके का उनका नेतृत्व है, जिस तरीके की उनकी पार्टी लाइन है, आने वाले वक्त में 2024 के चुनाव में उनके लिए बिहार में राजनीति कर पाना मुश्किल होगा। और शायद यही वजह है कि उन्होंने निर्णय लिया और मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे से जेडीयू का बड़ा हाथ इसमें हो सकता था, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश का खुलकर विरोध किए थे, कई बार एक विरोध की आग उनके निजी स्तर पे चली जाती थी, वो आग शायद अब जल रही है। और वही नतीजा है कि जिस तरीके से पशुपतिनाथ पारस जो कि लगातार बिहार में इससे पहले वाले सरकार में बिहार में नीतीश सरकार के दौर में मंत्री थे, पहले भी मंत्री रह चुके हैं और उनका कार्यक्षेत्र बिहार का ज्यादातर रहा है, उन्होंने नीतीश से इंडायरेक्टली संपर्क किया होगा। और अपने आज इसके बाद का नजारा देखिए कि जब कल देर शाम तक लोकसभा अध्यक्ष को उन्होंने दिया कि हमें अलग गुट का दर्जा दिया जाए और अब जिस तरीके से खुल के उन्होंने चिराग का विरोध किया, ये साफ हो गया कि या तो चिराग या तो बाकी के पार्टी सदस्य। और इसी डैमेज कंट्रोल में राजू तिवारी जो कि विधायक हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो उनके साथ जो एलजेपी के मुखिया हैं वो अपने चाचा से मुलाकात करने आए और ये नजारा देखिए कि 40 मिनट के इंतजार के बाद ही अभी खुशी मिली। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है कुंदन, क्या ये कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा चिराग पासवान भी अपने फैसलों के लिए जाने जाते थे। एनडीए के साथ जब लोकसभा चुनाव होने थे उस वक्त रहने का फैसला खुद चिराग पासवान का था, ये बात निकलकर सामने आई थी और तब से वो फैसलों में दखल देते थे। उनके पिता उनकी बात माना करते थे। चिराग पासवान को राजनीतिक रूप से परिपक्व माना जाता था, लेकिन शायद बिहार चुनाव में इस तगड़ी हार ने सिर्फ 1 सीटें निकाल पाई। एलजेपी इस तगड़ी हार ने ही शायद आज का ये दिन दिखाया है, एलजेपी को कह लीजिए या फिर चिराग पासवान को। अगर नतीजे कुछ और होते तो शायद आज ये स्थिति भी ना बनती। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि बिहार के हार ने का पूरा ठीक रहा। एक तरह से जिस तरीके से चिराग पासवान का वो निर्णय था कि वो एनडीए से अलग जाएंगे, उस पे फोड़ा गया। और इसके साथ ही देखिए ये जो दूरी थी और पार्टी के बीच में जो डिस्कनेक्ट था वो बहुत पहले से शुरू हो गया था और खासकर तब से शुरू हो गया था जब चिराग पासवान अपने पिता के फैसलों को, अपने पिता के लोगों को इग्नोर करना शुरू कर चुके थे और उनके किचन कैबिनेट बन गया था। उनके कुछ कोर टीम के लोग थे जो कि न केवल उत्तर प्रदेश के से थे बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से थे और उनका दखल बढ़ गया था। न केवल बिहार में जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तब से पार्टी का ऑफिस बेरर की मीटिंग हो, संगठन की बैठक हो या फिर टिकट के बंटवारे में जिस तरीके से स्थानीय नेताओं को इग्नोर किया गया, उसकी नाराजगी बहुत हद तक थी। और अब जब उनके पिता नहीं रहे और पार्टी का कमान जो उनके बेटे पे आया और उसका निर्णय से पार्टी की ये दुर्दशा हुई, तो मुझे लगता है तो बचे लोग हैं उन्होंने रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपतिनाथ पारस के नेतृत्व में ये विद्रोह का बिगुल फूंका और
अब जाके एक तरह से एनडीए के नाम पे राग अलाप रहे और उनको लगता है कि आने वाले कैबिनेट के रिसफल में हो सकता है कि इसका फायदा हो सके, आने वाले वक्त में बिहार में प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर उसका फायदा हो सके और 2024 का चुनाव हो तो बच्ची पार्टी एनडीए के हिस्से होने की वजह से कुछ अच्छी जीते या अपनी जीत को दोहरा पाए। सो कुल मिला के आगे की रणनीति है, लंबा कैलकुलेशन है, इन सब निर्णयों को देखते हुए निर्णय लिया गया है। जी कुंदन, लेकिन ये नाराजगी सिर्फ 5 सांसदों तक ये नाराजगी कुंदन सीमित है या संगठन में भी चिराग को लेकर बेहद नाराजगी है? पूरी तरीके से अलग थलग हैं पूरी पार्टी से, बिहार में भी चिराग? बिल्कुल नाराजगी है, मैं आपको देखिए बिल्कुल नाराजगी है और संगठन के स्तर पर जो चूंकि पशुपतिनाथ पारस बिहार में ही हुआ करते थे और खासकर बिहार के संगठन की जो पूरी जिम्मेदारी थी उन्हीं के जिम्मे थी और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद चिराग अपने चाचा, अपने भतीजे, पार्टी के पुराने ओल्ड गार्ड को इग्नोर करते थे, उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते थे, ये बात सबको खलता था और अब उनको लगने लगा था और उस पे चिराग के निर्णय में उनके एडवाइजर का बहुत बड़ा रोल होता था जो कि खुद उत्तर प्रदेश से नहीं आते, जो उनकी रामविलास पासवान से, दलित समाज से या जो समाज को लेकर रामविलास पासवान राजनीति करते हैं उनके प्रति कोई लॉयल्टी नहीं थी। ये सब निर्णय एक तरह से पार्टी में विरोध की बड़ी वजह थी और शायद यही वजह था कि पिता के मौत के बाद और एनडीए से निकलने की घोषणा के बाद, बुरी तरह हार के बाद चिराग खुद अकेले थकेले पड़ गए थे और ये मौका देखकर पार्टी के बाकी नेताओं को लगा होगा कि बेहतर होगा कि वो खुद ही एक गुट बना लें और एक गुट बनाकर चिराग को ही वापस कर दे। आज जब लगातार हम इनके नेताओं और प्रवक्ताओं से बातचीत कर रहे थे तो वो बहुत साफ कह रहे थे कि देखिए चिराग हमारे लिए छूत नहीं है, हमारे लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे लिए आदरणीय है, अगर वो आना चाहते तो आ सकते हैं। मतलब अब जो निर्णय है, अब जो पार्टी की केंद्र बिंदु है वो चिराग पासवान न होके पशुपतिनाथ पारस होंगी, उनके साथ उनके भतीजे या इनके चचेरे भाई प्रिंस पासवान होंगे, सूरजबान सिंह होंगे, उनके भाई चंदन जो कि नवादा से सांसद है वो होंगे और वैशाली से जो बीणा कुमार और एक महबूब अली कैसर है जो 5 सांसद है वो होंगे। चूंकि विधानसभा में इनकी कोई प्रेजेंस नहीं है तो संगठन के स्तर पे मुझे लगता है कि पशुपतिनाथ पारस के साथ ही लोग आना पसंद करेंगे क्योंकि उनको फायदा है कि उन्हीं के नेतृत्व में उनके लिए कोई राजनीतिक जमीन बचेगी। लेकिन अब बड़ा सवाल कुंदन ये बनता है कि एलजेपी इनाम रहेगा कि नहीं, और रहेगा तो किसका? विदाउट चिराग पासवान एलजेपी होगी, पशुपति नाथ पारस की अगुवाई में एलजेपी होगी, क्या ये संवैधानिक रूप से देखना होगा? क्योंकि अलग गुट अगर बनाए जाने की मांग की गई है लोकसभा अध्यक्ष से, तो नाम का क्या होगा? चिराग पासवान पर डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला लेते हैं। हो सकता है कल को वो अलग चेहरों के साथ अपनी पार्टी को खड़ा रखने की कोशिश करें। देखिए चिराग पासवान अलग फैसला ले सकते हैं चूंकि अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन जब पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, पार्टी का जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग जो ऑफिस बेरर की बैठक होगी उसमें ज्यादातर ऑफिस बेरर किसके पक्ष में है? क्या वो चिराग के साथ रहना पसंद करेंगे या फिर एक लंबा घड़ा, एक लंबा गुट निकल के पशुपतिनाथ पारस के साथ आता है? और दोनों पार्टियां जब क्लेम करेंगी चुनाव आयोग में, सो पार्टी के मौजूदा ऑफिस बेरर और नियमों के मुताबिक जो लॉ पार्टी ने बनाया है उसके आधार पर चुनाव आयोग निर्णय लेता है। और ज्यादातर ऐसे मामलों में देखा जाता है कि जो गुट सर्वाधिक होता है, जिसके साथ समर्थन ज्यादा होता है, वो नाम, वो सिंबल उसी के साथ चला जाता है। सो कुल मिलाकर ऐसे हालात में अगर अभी की हालात की बात करें तो जो पार्टी के इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्ट्रल रिप्रेजेंटेटिव है, 6 सांसदों में 5 सांसद अगर पशुपतिनाथ पारस को अपना नेता मानते हैं तो चुनाव आयोग की मजबूरी होगी या नियमों के आधार पर ऐसा लगता है कि जो पार्टी है अगर ऐसे में 2 फाड़ होती है तो वो फिर उनके साथ चला जाएगा नाम एलजेपी का, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपदस्थ कर दिया जा सकता है और इसके बाद मुझे लगता है कि आगे का निर्णय होगा। लेकिन अभी जो ड्रामा चल रहा है, कुछ कोर लोग उनको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर मिलने के बावजूद भी क्या मन में खटास होगा या फिर दोनों गुट एक दूसरे की बातें मान जाएंगे या फिर पशुपतिनाथ पारस के नेतृत्व में चिराग पासवान काम करना पसंद करेंगे, ये सब देखना होगा और उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि फैमिली ड्रामा अपने पूरे चरम पर लगातार जारी है। आशा जी कुंदन, अब ये तो समझ आता है कि यहाँ पर पशुपतिनाथ पारस, जैसा आपने बताया, कैबिनेट विस्तार, मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, एनडीए के साथ रहने की
की बात कर रहे हैं। अगर सम्मिलित किया जाता है तो हो सकता है कि एक आध मंत्रालय ऐसा मिल जाए, MOS का पद मिल जाए, या फिर कैबिनेट, हालांकि दूर की कौड़ी नजर आती है, लेकिन क्या होगा ये डिपेंड करेगा। तो यहां तो एक कोशिश नजर आ रही है कि कुछ तो हिस्से आए, LJP जो भी रहेगा उस लिहाज से, लेकिन बिहार की सियासी पार्टियों का LJP की इस फूट से या LJP के टूटने से क्या फायदा है, किसको कितना फायदा है, किस रूप में फायदा है? देखिए, बिल्कुल अगर केंद्र की बात करें तो एनडीए में अभी भी शामिल है, क्योंकि आपने देखा था कि किस तरीके से बिहार इलेक्शंस के बाद जब एनडीए की बैठक हुई तो चिराग पासवान को उसमें निमंत्रण दिया गया था केंद्र की तरफ से। इसका मतलब बहुत साफ है कि वो एनडीए के हिस्सा हैं। और अब जब LJP के नेतृत्व पशुपतिनाथ पारस के जिम्मे आ जाएगा, अगर वो अपने अनुभव के आधार पर सरकार में शामिल करने का मौका मिलता है, वो शामिल होते हैं, तो ये उन पर निर्णय करता है कि सरकार कैसे किस तरीके से लेती है। जहां तक बिहार की राजनीति का सवाल है, ये बहुत साफ है कि जिस तरीके से JDU के लिए एक तरह से गले की फांस बनकर सामने आया था, और ये बहुत साफ कहा जाता था कि JDU की जो खराब परफॉर्मेंस रही इस बार के विधानसभा चुनाव में, उसके लिए बहुत हद तक रामविलास पासवान की पार्टी, जो कि चिराग पासवान के नेतृत्व में उस वक्त में थी, वो जिम्मेदार है, क्योंकि वोट कटवा के रोल में सामने आई थी। और हर विधानसभा में कम से कम जहां से JDU के प्रत्याशी थे 10 से 12-15 हजार के करीब में वोट काटे गए थे LJP की तरफ से, जिसका सीधा नुकसान JDU को हुआ था। तो मुझे लगता है कि इस टूट से JDU के लिए राहत की बात होगी कि जो उसका दुश्मन एक तरह से खड़ा था वो आज कमजोर है, और जो भी दुश्मन बचा है, जिस रूप में बच के सामने आया है, वो खुलकर नीतीश की तारीफें करता है। वो नीतीश के साथ काम करने के लिए तैयार है। वो नीतीश के साथ अगले आने वाले चुनाव में गठबंधन के साथ चुनाव में जाने को तैयार है। सो कुल मिलाकर नीतीश के लिए एक राहत की बात हो सकती है। हालांकि ये बहस का विषय जरूर हो सकता है कि आखिर इस टूट के पीछे किसकी वजह है। क्या अकेले पशुपतिनाथ पारस में इतनी हिम्मत थी, या फिर बड़े राजनीतिक नेताओं का, खासकर बिहार में नीतीश कुमार का बरदहस्त शामिल था, या इशारा था JDU के सलाहकारों की तरफ से कि अगर आप पार्टी तोड़ते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे और बिहार में आपको एक राजनीतिक जमीन देंगे। सो कुल मिला के राजनीति कई करवट पर अपना काम कर रही है, और इस सब का नतीजा है कि जिस तरीके से रामविलास पासवान के मरने के 6 महीने के भीतर उनके खुद के बेटे को पार्टी से इग्नोर किया गया है, और एक नए तरीके से मर्ज होकर आ रहा है। ये देश में और भी ऐसे कई इतिहास रहे हैं जो कि राजनीतिक आकाओं को, उत्तराधिकारियों को बदले लोगों ने दूसरी पार्टियां बनाई हैं, और इस तरह के इतिहास रहे हैं, और वही इतिहास बिहार में अपने आप को दोहरा भी रहा है। आशा, ठीक है, चलिए कुंदन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन देखिए क्या हुआ आज, ये कैसा सियासी ड्रामा देखने को मिला है। 40 मिनट इंतजार करते रहे चिराग पासवान, उसके बाद पशुपति पारस से मिलना चाहते थे, तब जाकर के घर का दरवाजा खुला। फिलहाल घर के भीतर चले गए हैं चिराग पासवान, चाचा से बात करने गए हैं वहां पर, क्योंकि दरवाजा बंद है, अंदर बात हो रही है कि नहीं, या अभी भी बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं मिलने के लिए, अभी कुछ पता नहीं है। LJP के 5 सांसदों ने अपना एक अलग गुट बना लिया है, चिराग पासवान अलग थलग पूरी तरीके से पड़ गए हैं। अब ये एकाएक ऐसा हुआ कि शायद चिराग पासवान के लिए किसी बिजली के गिरने से कम नहीं था। चिराग पासवान आनंद फानन में भागे, चाचा से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन देखिए बाहर कैसे गाड़ी में खड़े होकर इंतजार करना पड़ा। उसके बाद गेट खुला तो अंदर भी इंतजार किया। कुल मिलाकर के 40 मिनटों का लंबा इंतजार। और चले हम आपको दिखाते हैं जब चिराग पासवान घर के बाहर पहुंचे इस उम्मीद से कि चाचा से मिलेंगे, सुलह करेंगे, लेकिन क्या हुआ वहां पर, कैसा सियासी ड्रामा, फैमिली ड्रामा देखने को मिला। हमारे सहयोगी कुंदन सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चाचा का घर भतीजे के लिए नहीं के, देखिए ये देखिए, ये आप उनके इशारा मिल गया कि आप चिराग पासवान को इशारा मिल गया उनको जाने के लिए, और चिराग पासवान देखिए कि किस तरीके से उतरेंगे। दूसरी तरफ से राजू तिवारी उतरे हैं और दूसरे तरफ से चिराग पासवान उतरे हैं। चिराग पासवान से देखिए कि चिराग पासवान लगातार दूर है, कोई मतलब नहीं। चिराग पासवान लगातार अब करीब 15 मिनट के लंबे इंतजार के बाद, 20 मिनट इंतजार के बाद चिराग पासवान घर में दाखिल होते हुए। सो कुल मिला के जो फैमिली ड्रामा था अपने पूरे चरम पर है, और लंबी मशक्कत के बाद
अपने खुद के चाचा के घर में मशक्कत के बाद वो घुसते हुए और देखिए किस तरीके से मीडिया कर्मी उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बहुत वोकल चिराग आज चुपचाप बैठे हैं और उन्हें किस तरीके से खून का घूंट पीना पड़ा होगा। आप अंदाजा लगाइए कि ये सड़क है और इस सड़क से देखिए, इस सड़क से 15 मिनट तक सड़क के बाहर इंतजार किए, इसके बाद उनकी गाड़ी 10 मिनट तक यहाँ इंतजार की है। 40 मिनट कुल मिलाकर इंतजार के बाद वो अपने चाचा के घर पे घुस पाए हैं। सो ये रही राजनीति, जिस बड़े भाई का दुहाई देते हुए आज भी पशुपतिनाथ पारस ने लगातार अपने बड़े भाई की दुहाई दी। उनके बेटे के साथ राजनीति में क्या सलूक किया जा रहा है और क्या होगा, क्या वो आके मुलाकात करेंगे, क्या करेंगे, ये नजारा अभी फिलहाल है। सो जो फैमिली ड्रामा है वो लगातार जारी है और फैमिली ड्रामा के जारी होने के बीच में लंबे इंतजार के बाद वो एक तरह से घुस पाए हैं। और देखिए अगर हम एक मिनट देखिए, हमने खोलने की कोशिश की लेकिन अंदर से गेट को लॉक कर दिया गया और अब शायद गेट ना खुले। अगर पशुपतिनाथ पारस घर से किसी और दरवाजे से आते हैं तो मुलाकात होगी। सो कुल मिला के जो पार्टी का ड्रामा था वो परिवार पे आकर अटक गया और परिवार के बाद अब जो ड्रामा है वो चाचा भतीजे की लड़ाई के बीच में अटका हुआ है। आशा कुंदन महा लगातार बने हुए हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।